श्रीधर एक नारियल पानी वाला था। वो गली गली घूमकर नारियल पानी फरोख्त किया करता था। नारियल पानी, नारियल पानी। नारियल पानी फरोख्त करके उसे जो मुनाफा होता उसे वो 2 हिस्सों में बांट देता। घर लौटकर वो सारे पैसे अपनी बीवी के हाथों में रख दिया करता था। ये घर खर्च के लिए और ये कार्तिक के कॉलेज के लिए। अच्छी बात है, मैं ये कॉलेज के पैसे अलग रख देती हूँ। ठीक है। और मीना ने वो पैसे गुल्लक में डाल दिए। अच्छा, अब आपका बुखार कैसा है? कल रात को आपका जिस्म जल रहा था। बुखार गायब हो गया। देखो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छी बात है। अगले माह शिवा का कॉलेज में दाखिला होगा। उससे कब्ल मुझे और पैसे जमा करने हैं। आप फिक्र मत कीजिए, सब हो जाएगा। लेकिन आप अपना ख्याल रखना। आजकल आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। तुम भी ना मीना, अब मेरी उम्र हो गई है, तबीयत नरम गरम तो होती ही रहेगी। हाँ वो तो है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ इंसान को अपनी तबीयत का खास ख्याल रखना चाहिए। तुम हो ना मेरी तबीयत का ख्याल रखने के लिए। बातें बनाना कोई आपसे सीखे। तभी कार्तिक घर लौटा। आ गया बेटा, कैसा था आज का दिन? बहुत अच्छा था अब्बा, मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं, हंसते खेलते पढ़ाते हैं। आज बहुत मजा आया पढ़ाई करने में। ऐसे ही दिल लगा के पढ़ाई करो और एक रोज बहुत बड़े इंसान बनो। बेशक अब्बा। अब वैसे भी आप उसकी तालीम के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उसकी तरक्की तो तयशुदा है। ऊपर वाला तुम्हें तरक्की अता फरमाए। मीना और श्रीधर अपने बेटे शिवा को दुआएं दे रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि उसका मुस्तकबिल बहुत ही रोशन हो। लेकिन उन्हें कहाँ इल्म था कि उनकी खुशहाल जिंदगी में तकलीफों का आगाज हो चुका है। रात को सोते वक्त श्रीधर यकायक जोर जोर से खांसने लगा। उसकी खांसी से मीना और शिवा भी उठ गए। श्रीधर इतना खांस रहा था कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। अम्मी, हमें अब्बा को अस्पताल लेकर जाना चाहिए। हाँ हाँ। शिवा ऑटो ले आया और मीना और शिवा श्रीधर को ऑटो से अस्पताल ले गए। यहाँ डॉक्टर ने श्रीधर की जांच की, श्रीधर को एक इंजेक्शन दिया और वो आराम से सो गया। क्या हुआ है अब्बा को? अभी कुछ नहीं कह सकते, मैंने कुछ जांच लिखे हैं। कल सुबह ये सब करवाने के बाद ही बता सकता हूँ कि इन्हें क्या हुआ है। ठीक है। शिवा और मीना इस बात से खुश थे कि श्रीधर फिलहाल ठीक था। उसकी खांसी रुक चुकी थी और वो आराम से सो रहा था। अगली सुबह डॉक्टर ने श्रीधर की कुछ जांच की, उसके गले की कुछ जांच की और फिर डॉक्टर ने शिवा और मीना को अपने कैबिन में बुलाया। आपके शौहर को थ्रोट कैंसर है। लेकिन कैसे? वो तो पान बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं खाते। कैसे, इसका इल्म तो मुझे नहीं, लेकिन ये तय है कि उन्हें गले का कैंसर है। अब हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर? जल्द से जल्द उनकी दवाइयाँ शुरू करनी चाहिए और कुछ रोज के लिए अगर वो घर पर आराम फरमाएं तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, क्या अब हम अब्बा को घर ले जा सकते हैं? हाँ, हमारी सारी जांच पूरी हो चुकी है। ठीक है। शिवा और मीना श्रीधर को घर ले आए। श्रीधर ये सोच सोच कर परेशान था कि उसके दवाइयों का खर्च कहाँ से निकलेगा। अब्बा, कुछ रोज के लिए मैं नारियल पानी फरोख्त करता हूँ, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई? आप फिक्र मत कीजिए अब्बा, मैं पढ़ाई और ठेला दोनों संभाल लूंगा। हाँ, यही सही रहेगा। ठीक है। अगले रोज शिवा सड़क पर नारियल पानी की हाथ गाड़ी लेकर निकला। नारियल पानी, नारियल पानी। कुछ लोग शिवा से नारियल पानी खरीदने लगे। शिवा नारियल पानी का ठेला लेकर 5 सितारा होटल के बाहर पहुंचा। नारियल पानी, नारियल पानी। होटल का एक वेटर वहां था। भाई 10 मलाई वाले नारियल दे दो, किसी को भी खोलना मत। ठीक है। शिवा ने उस वेटर को 10 मलाई वाले नारियल दे दिए और पैसे ले लिए।
शिवा खुश था कि एक साथ 10 नारियल बिक गए। अगले रोज भी शिवा नारियल फरोख्त करते करते 5 सितारा होटल के बाहर गया और उसके आवाज लगाते ही वेटर आ गया। आज 20 मलाई वाले नारियल चाहिए। अच्छी बात है। शिवा ने एक बोरी में 20 मलाई वाले नारियल भर के दे दिए और अपने पैसे ले लिए। ये सिलसिला कई और रोज तक चलता रहा। फिर एक दिन शिवा ने वेटर को पूछा, भाई, इन मलाई वाले नारियलों का तुम करते क्या हो? कोकोनट शेक बनाकर फरोख्त करता हूँ। हमारे कस्टमर्स हैं, बहुत मांग है कोकोनट शेक की। अच्छी बात है। शाम के वक्त शिवा घर लौटा और अपने दोस्त के पास गया। उसके दोस्त के पास मोबाइल फोन था। अरे यार, मेरी एक मदद करोगे क्या? बोलना यार, ये कोकोनट शेक क्या होता है? ये सर्च करके बताना जरा। ठीक है। उसके दोस्त ने कोकोनट शेक का एक वीडियो प्ले किया। शिवा ने वो वीडियो देखा। उसे समझ में आ गया कि कोकोनट शेक कैसे बनता है। फिर शिवा ने अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया और अपने घर लौट गया। अब्बा, मैं नारियल के बदले नारियल का शेक बनाकर फरोख्त करना चाहता हूँ। क्या मतलब? शिवा ने श्रीधर को बताया कि कोकोनट शेक कैसे बनता है। अब्बा, ये बेहद आसान है, लेकिन काफी अच्छी कीमत में फरोख्त होता है। हमें एक नारियल के 30 रुपए मिलते हैं, लेकिन एक कोकोनट शेक का 100 रुपया मिलेगा। क्या तुम ये फरोख्त कर पाओगे? कोशिश तो कर सकता हूँ ना? ठीक है, मैं सुबह कॉलेज जाऊंगा और शाम में कोकोनट शेक फरोख्त करूंगा। इससे हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। ठीक है। कुछ रोज बाद श्रीधर की तबीयत बेहतर हो गई। वो नारियल पानी फरोख्त करने लगा और शिवा कॉलेज चला गया। शाम को कॉलेज से लौटकर शिवा ने अपना कोकोनट शेक का कारोबार लगाया। ये तुम क्या फरोख्त कर रहे हो? कोकोनट शेक। वो क्या होता है? मलाई वाले नारियल का शेक, सेहतमंद और जायकेदार। ठीक है, एक दे दो। शिवा ने उस शख्स को एक नारियल का शेक बना कर दिया। अच्छा है। उस आदमी के बाद बस एक ही कस्टमर शिवा के ठेले पर आया। इतने घंटे में सिर्फ 2 कोकोनट शेक फरोख्त हुए। मुझे कुछ और करना चाहिए। शिवा मायूस होकर घर लौटा। वो सोच रहा था कि वो और क्या कर सकता है। अब्बा, कुछ तो और करना होगा, लेकिन क्या, जिससे लोग मुतवज्जा हो जाएं। तुमने नींबू पानी वाले को देखा है? ग्लास को जोर जोर से हिलाते और उड़ाते हैं और करतब करते हैं ताकि लोगों का तवज्जो उन पर जाए। हाँ, तुम भी ऐसे ही कोशिश कर सकते हो। और फिर शिवा सोचने लगा कि वो अपने कोकोनट शेक के साथ क्या कर सकता है, और आखिरकार उसे तरकीब मिल ही गई। अगली शाम को जब शिवा अपने कोकोनट शेक का ठेला खोला तो उसने लोगों को मुतवज्जा करने के लिए नारियल को उड़ाया और फिर मलाई से नारियल शेक निकालकर उसमें दूर से क्रीम डालने लगा। क्रीम की एक धारा बनने लगी, जिसे देखकर आसपास के लोग हैरान हो गए। मुझे कोकोनट शेक, मुझे भी दो। और उसके करतब को देखने के लिए लोग उससे कोकोनट शेक खरीदने लगे। 2 घंटे में ही शिवा के सारे नारियल फरोख्त हो गए और उसने अच्छी खासी आमदनी कर ली। वो खुशी खुशी घर लौटा और उसने ये खुशखबरी अपने वालिदैन को बताई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपको काम करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मैं संभाल लूंगा। आपका इलाज भी अच्छे से होगा अब्बा। ऊपर वाला तुझे कामयाबी अता फरमाए। जल्द ही शिवा मशहूर हो गया। शिवा के खुशूसी कोकोनट शेक को पीने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। अब शिवा के खानदान को पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। श्रीधर का अच्छे से इलाज हो रहा था। घर में सारी जरूरियात मौजूद थी और शिवा कॉलेज भी जा रहा था। और ये सब शिवा के खुशूसी कोकोनट शेक की वजह से। एक छोटी सी तरकीब ने शिवा के खानदान की जिंदगी बदल दी।